श्रम कोड के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान था और तमाम राज्यों में अलग अलग जगहों पर हड़ताल देखने को भी मिली। वहीं फरीदाबाद की ईएसआई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बाहर सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर नजर आए। एटक के फरीदाबाद जिला प्रधान जो कि बेचूगिरी हैं वो अगुवाई करते नजर आए और तमाम मांगों को लेकर के ईएसआई की जो कर्मचारियों की समस्याओं की भी मांगी थी, उनके साथ साथ श्रम कोड कानून वापस लेने को लेकर के ईएसआई के कर्मचारी भी सैकड़ों करोड़ों कर्मचारियों के समर्थन में उतरते नजर आए। तो देख सकते हैं आप, ये फरीदाबाद की ईएसआई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नज़ारा है, जहां कर्मचारी अपने लंच टाइम में आकर के हड़ताल में शामिल हुए। लंच में भी तुम नहीं जा सकते हो, जैसे गांव में गुलाम वैसे इन्होंने ये कर रखे हैं। तो इसलिए रोका भी है, लेकिन कब असर देखिए असर तो पड़ता ही, हर आदमी लेकिन जो मजबूत होगा वो तो निकल के आ जाएगा मैदान में, वो नहीं निकल के हुआ करता उनको सारी जो कि पहले से ये हॉस्पिटल बदनाम है। तो इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ मैनेजमेंट को भी कि अपने ऑफिसरों को सद्बुद्धि दो और उनको कहो हम इस अस्पताल के। नमस्कार, मैं सौरभ और आज पूरे देश के अंदर श्रम कानूनों को लेकर के देशव्यापी हड़ताल जारी है। वहीं ईएसआई के कर्मचारी आज देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए हैं। बेचूगिरी जी हैं। बेचू जी, पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल है और ईएसआई के कर्मचारी भी आज हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ईएसआई के कर्मचारी चूंकि ये एसेंशियल स्टाफ में है और ये हॉस्पिटल है, तो हमने हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी जी, मतलब ऑपरेशन, ये हमने एग्जाम्प्ट किया हुआ है। ये उन करोड़ों मजदूरों के समर्थन में ये यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं जी। ये लंच टाइम में आए हैं, हड़ताल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गलत अंडरस्टूड हो जाएगा। हड़ताल नहीं है यहाँ पर, बल्कि ये अपने लंच टाइम में उन करोड़ों मजदूरों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही हो और हम आपके साथ हैं। ये है इनका। बेचूगिरी जी, ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ की मैनेजमेंट है इस हड़ताल के बाद कर्मचारी के ऊपर कोई गाज घेरने का काम भी कर दे? नहीं, अभी वो रोकने का कोशिश कर रहे हैं जी। अभी रोका है, वो एक डाल दिया उसके अंदर में कि नहीं जाना है। अरे बाबा, मैं डीन को लिख चुका हूँ कि हम आज ये करेंगे, हम एमएस को लिख दिए कि ये आज हम करेंगे उनके समर्थन में। तो आपको पूछना है तो जाकर डीन से पूछो, एमएस से जाकर पूछो। लेकिन यहाँ पर कबड्डी चल रही है मैनेजमेंट के अंदर में, कोई हक में है, कोई हक में नहीं है, कोई ना कोई अपना पंगा यहाँ पे लगाए रहते हैं और उसी का ये नतीजा है। और आप गाज गिरने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अब आपके सामने दिखा देता हूँ, किसी के ऊपर अगर गाज गिर गया तो झाड़ू तुम्हारा ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, और झाड़ू जमीन पे नहीं चले। अभी पिछले महीनों देखने को मिल रहा है कि कई कर्मचारियों के ऊपर यहाँ तलवार भी लटकाई गई और यहाँ धरने प्रदर्शन भी हुए हैं। बिल्कुल हुआ है और हम उनको खोज रहे हैं। असल में क्या है कि ये सरासर गलत कर रहे हैं। अगर भारत सरकार कहती है कि सिविलियन में भर्ती नहीं होगी, सिविलियन गार्ड नहीं होगा, और तो अब से ना जो पीछे 5 साल 10 साल 8 साल से काम कर रहे हैं उनको क्यों निकाल दिया? उस समय कानून कहाँ थे? उस समय कानून ये कहा था जब भर्ती हुई तो। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, मैं अपनी जमात से भी कहना चाहूंगा, मजदूर जमात से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका घर का दरवाजा मजबूत नहीं होगा तो कुत्ता भी थैले उसमें से, बर्तन में से रोटी लेके भाग जाएगा। ताकत चाहिए, अपनी ताकत का इजहार करो, अपनी एकता का इजहार करो, आप सब कुछ हासिल कर लोगे, क्योंकि आपके हाथ में अब मसला नहीं है सारे के सारे। अगर सफाई कर्मचारी इस हॉस्पिटल में ना हो, क्या डॉक्टर क्या कर लेंगे, क्या डीन कर लेंगे, क्या एमएस कर लेंगे, क्या नर्स कर लेगी, क्या कौन क्या कर लेगा? लगातार आप यहाँ की खामियों को भी उजागर करते रहे हैं, क्या वो दूर हो चुकी है अब तक?
बहुत कुछ दूर हुई है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया हमारी मीटिंग आपस में हुई। अब यहाँ पर नाइट वाला जो स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, उसे 2 घंटा फालतू टाइम लिया जाता है। जी। हमने कहा तुम 8-8 घंटा और 10 घंटा क्यों लेते हो, बताओ इसका। कहने लगा हम इस पे कंसिडर करेंगे, जो कि लेबर एक्ट के मुताबिक भी वो गलत गलत है। यहाँ पर जितने ये कर्मचारी हैं, ये 3 ब्लॉक के हैं, एकेडमी, एडमिनिस्ट्रेशन और ओपीडी के। जी। हमने जो कैजुअलिटी या वार्ड, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया हुआ, क्योंकि वहाँ मरीजों को 24 घंटे जरूरत होती है। अब ये यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई जो अब तक आप छुट्टियां, जैसे सरकार की छुट्टी है तो पहले इनको छुट्टियां मिलती थी, अब नए नए ऑफिसर आए हैं, 2 बार से छुट्टियां बंद कर दी इनकी। लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे ना, हम तो लेंगे वो। और आज जो मैंने डीन को भेजा है मैसेज, उसमें मैंने लिखा है कि मैं बार बार कह रहा हूं, आपके लोग सुन नहीं रहे हैं, कि जो हमारा हक है, जो हमें पहले से मिलती रही है, वो तो हमें दे दो। नए के लिए हम बाद में सोचेंगे, लेकिन जो हमें मिल रहा था वो हमें दो। तुम्हारे लोग श्रम कानूनों के खिलाफ में कर रहे हैं, तुम उसको रोको। ये है, तो ये तो लड़ाई है, आपको पता है। लड़ाई कोई लड़ते हैं, कुछ मांगे हासिल करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर मांगे हासिल करते हैं। ये तो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। लड़ेंगे, कुछ लेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर कुछ लेंगे, ये तो चलता रहता है। ट्रेड यूनियन आंदोलन में तो यही है। तो ये है, तो देख सकते हैं आज पूरे देश में हड़ताल है और ईएसआई के कर्मचारी आज लंच टाइम में आकर के उन करोड़ों कर्मचारियों के हक के लिए उतरे हैं, धरने पर हैं लंच टाइम में। लेकिन बेचू गिरीश ने जो बात की है, यहाँ की जो खामियां हैं, खामियां कुछ दूर भी हुई हैं। लेकिन फरीदाबाद से सौरभ, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।